भी और समझना और फिर चलना है, तब काम बनेगा। अगर सुन करके और गुना नहीं और गुन करके चले नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो हम सबको क्या करना है कि सुनो और गुनो और उस पर चलो, तो पहुंच जाएंगे मालिक तक, नहीं तो मझधार में रह जाएंगे। तो मझधार से निकलने के लिए गुरु महाराज ने नाम नौका लगा दिए, नाम रूपी जहाज। कितना बड़ा, सारे भूमंडल की रूहें आत्मा उसमें बैठ जाए फिर भी वो जहाज भरने वाला नहीं। इतना बड़ा जहाज लेकर के आए हुए हैं प्रभु। अब करना क्या है हमको इनसे प्रेम करना। जो लिवाने के लिए आए हैं उनसे हमको प्रेम करना है। जब उनसे हमारा प्रेम हो जाएगा तो हमारा सारा काम बन जाएगा। इनसे प्रेम नहीं किया और दुनिया से हम प्रेम करते रहे तो फिर हमारे हाथ में दुनिया ही आएगी, फिर गुरु नहीं आएगी। तो हमको दुनिया अच्छी लग रही है कि गुरु महाराज अच्छे लग रहे हैं? बताओ। कितनी देर के लिए यहाँ बैठे हो तब तक? यहाँ भी अच्छे लग रही है, उतने घर पे भी अच्छे लगे, तब तो है प्रेम। अब थोड़ी देर के लिए सत्संग में आ गए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तब तक तो गुरु महाराज से हमारा प्रेम हो रहा है, अच्छे लग रहे हैं, गुरु के वचन हमारे मन को भा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद इतना ही अगर प्रेम बना रहे तो काम होने में देरी नहीं है। देरी किस बात की है? गुरु महाराज कहते हैं बच्चों जो सुनते हो तुम जड़ा करके यहीं चले जाते हो। आवाज जड़ाना नहीं है, क्या करना है? गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों जिस जगह पे बैठे हो उस जगह को मत्था टेको और गुनाहों की कान पकड़ करके माफी मांगो। तो वो दया जो गुरु महाराज दे रहे हैं वो हमारे साथ जाएगी। अब जड़ाक दिया यहाँ तो खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। तो प्रेमी हो ये धरती माँ, और ये धरती माँ की गोद में हम सब बैठे हुए हैं। अब जो उतल पुतल मचाने जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि इस पे अत्याचार दुराचार हो रहे हैं, पापाचार हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम नहीं मानोगे संत महात्माओं की बात को तो ये धरती माँ उतल पुतल मचा देगी। जिन मकानों में बिल्डिंगों में रहते हैं ये गेंद की तरह से उछलते हुए नजर आएंगे, तो उस समय हमारी रक्षा कैसे होगी? तो बाबा जी कह रहे हैं मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम करना बाकी है। तो गुरु महाराज का काम था रास्ता बताना, आपको बता दिया, अब इस पर चलना हमारा काम है। घर में बैठ करके सुबह शाम लेना प्रभु का नाम तो तुम्हारे सारे बिगड़े बन जाएंगे। तो हमको सुबह शाम भजन करना है। बाबा जी कह रहे हैं आगे आने वाले हैं वक्त में, आगे आने वाले खराब समय में ये भजन ही आपका रक्षा कवच बनेगा। बाबा जी ने कहा। तो इसलिए हमको अपने गुरु के वचनों को सदैव याद करते रहो, याद करते रहो, उनकी ही माला को गले में डाले रहो, तब तो रहेगा काम ठीक। और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, भूल गए वचनों को तो फंस जाएंगे। बाबा जी कह रहे हैं उस समय कोई काम ना आए, मुसीबत के संकट के समय में, तब तुम जो है अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना शुरू कर देना। तो मुसीबत जो आएगी और तुम्हारे अंदर चल रहा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो वो बगल से होकर के ना निकल जाए। तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव। तो ये गुरु महाराज के नाम का पावर है। नाम किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। किसके लिए दिया? हमको आपको बचाने के लिए दिया, हमारी आपकी रक्षा करने के लिए नाम को जगा करके गुरु महाराज ने खड़ा किया। अब इस नाम का सारा हमको लेकर के चलना। नाम रहा संतन आदीरा और संत बिना कोई नाम ना छीना। तो जब तक हम संत के पास नहीं जाते, कोई भी जीव हो, तब तक हम प्रभु के नाम का भेद नहीं जान सकते, प्रभु के नाम को पहचान नहीं सकते और संत सतगुरु को नहीं जान सकते। तो इनको कौन जानेगा भाई? जो जाने ताए दे जनाई,
और जानत तुम्हें हो जाई। जिसको ये जनाते हैं वही इनको जान पाता है, जिसको ये पहचान देते हैं वही पहचान पाता है, बाकी सब खाली हाथ रह जाते हैं। भाई खाली हाथ रह गए तभी तो भाग रहे हैं इधर उधर। अगर इनको जान गए होते, इनको पहचान गए होते तो ही यहाँ आकर के बैठते, लेकिन जो है आसपास तमाम इधर चारों तरफ भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, वक्त कम है और वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने आप को जल्दी बदल लो, भावनाओं को बदल लो, क्रियाकलापों को बदल लो, खान पान को बदल लो, देखने को बदल लो, सुनने को बदल लो, भाषा शैली को बदल लो, तो काम हो जाएगा। अगर नहीं बदला तो फिर क्या होगा कि आछे दिन पाछे गए प्रभु से किया ना एक, अब पछता हो तुका से चिड़िया चुग गई खेत, और बाबा जी की अर्जी और फिर आगे आपकी। तो बाबा जी कह रहे हैं प्रेमियों कि अब हो काल का डंका बजने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सत्य को आने वाला है, कि बज रहा काल का डंका, अब बचने न कोई पाएंगे और बचेंगे वो ही साधु जन जो सतगुरु से लो लगाएंगे। चारों तरफ कोहराम मचेगा, दुनिया में हाहाकार मचेगा, उस समय तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? चाहे राम चिल्लाओ चाहे कृष्ण चिल्लाओ, बचने वाले नहीं है। बाबा जी का रविदास जी की भविष्यवाणी में आता है कि वो शंकर भगवान रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखावेंगे, और जो नहीं मानी बात संत की उसको मजा। अहंकार की ताकत मिट जाए, खुदा याद तब आएगा, और कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा। जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से। तो हमको सदैव अपने ही गुरु के नाम को याद करते रहना चाहिए। खाना बनाने में माता बहनें कैसे बनाती है? खाना ही बनाना नहीं जानते, प्रभु के नाम को लेकर के बनाओ। ये पावन और पवित्र, इसमें से अमृत छूता है, इसमें से दया छूती है, टप टप टपक रही है, लेकिन हम उसको दया को ले नहीं रहे। वो दया कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, यहाँ बैठ कर सुधा दृष्ट रही दो दलमाई, तो वो जो है अमृत की तरह टप टपक रही है, लेकिन जीवात्मा हमारा कहाँ है? हमारा इंद्रियों की तरफ झुकाव है। गुरु महाराज कह रहे परमात्मा की तरफ ध्यान करो, हमारा इधर है, तो इधर जो है फंस जाएंगे और उधर अपना ध्यान चला जाएगा, और हम इस भवसागर रूपी नदी से हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के देश पहुंच जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो यहाँ रहना चाहते हो कि प्रभु के देश जाना चाहते हो? प्रेमियों जाना चाहते हो सब, ऐसा तो कोई नहीं है कि जा रहे हैं, सबको जाना है, लेकिन तैयारी तो करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं प्रेमियों, क्या आप अपनी बच्ची की शादी करते हो? बोले हाँ मालिक। तो बच्ची ससुराल जाती है? बोले जाती है। तो वो ससुराल से बच्ची पियर आती है? बोले आती है। तो उसका मन पियर में लगता है? फिर तो नहीं लगता। इसी तरह से हमारी आत्मा एक बार अपने पति परमेश्वर परमात्मा के घर चली गई, तो प्रेमियों हमारा इस जो है दुनिया में मन लगने वाला नहीं है। बस एक बार हमको इस तर रूपी पिंजरे से निकल करके अपने पिया के देश जाना है। बोलिए प्रेम से। इसकी तैयारी हम सबको करनी है। इसके लिए हमको नाम की दौलत गुरु महाराज ने बख्शी है। ये देश तुम्हारा नहीं, ये तो काल माया का देश है, कि ये नहीं देश हमारा साधो, ये नहीं देश हमारा, हम तो अगम लोक के वासी, तीन लोक से न्यारो, वो है हमारा देश। कैसा देश है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कच चाहिए दिया ग्रत पाती, ना वह तेल की जरूरत, ना पत्ती की जरूरत, और ना जो है दीपक की जरूरत पड़ती है। वहाँ तो सुते ही प्रकाश ही प्रकाश होने हुआ है, और अमृत की बरसात हो रही है। हम उस देश के वासी, और बाबा जी कह रहे तुम कह रहे हो इसकी बात कर रहे हो, यहाँ क्या करोगे महाराज? आप खेत खरीद रहे, बाबू जी कह रहे खेत का क्या करो? एक प्रेमी था आगे का, तो वो कहने लगा गुरु महाराज एक मकान लेना चाहता हूँ मैं। तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों क्या करोगे? अरे मालिक जो है रहने के लिए। बोले नहीं, मना कर दिया। तो स्वामी क्यों? अरे बच्चा ऐसा समय आ रहा है जैसा खाली पड़े रहेंगे, चाहे जिसमें करना पड़ेगा, चाहे जिसमें रह लेना सब खाली पड़े रहेंगे, ऐसा होने वाला है। तो संतों की बात क्या गलत हो जाएगी? बाबा जी की बात कोई गलत हो सकती है प्रेमियों? तो हमको अपने गुरु पे वचनों पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भरोसा होगा तभी काम बनेगा, भरोसा नहीं तो काम बनने वाला नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ने और की करूँ ना कोई आस। सकल कामना त्याग कर करूँ तुम ही से क्या, और मुख मोड़ू और जगत से जिसमें नहीं कुछ सार। सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाये शब्द में तब परखूं जय गुरु। बोलिए प्रेम से।
पहचानोगे यहाँ जलवा, अंधेरा है ही नहीं है। बाबा जी कह रहे चलो उधर माए और अंडज राया और देखे बहु ब्रह्मांड लगाया, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमिट एक से एका। बाबा जी कह रहे तुम इस गंगा यमुना की बात करते हो बच्चों, ये गंगा यमुना कुछ नहीं, इसमें तो ये गंदगी बह रही है। उस गंगा यमुना के अंदर एक बाल की नोक की बराबर आपको गंदगी नहीं दिखेगी, और उसके जो है किनारे पर बैठ करके जब अपनी जीवात्मा की आंख से तुम देखोगे हजारों किलोमीटर की गहराई तक देखते चले जाना, लेकिन गंदगी दिखने वाली नहीं है। इतनी स्वच्छ इतनी पवित्र वो गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। ए प्रेमियों, हम इसकी बात करते रहते। बाबा जी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये अपना देश है ही नहीं, ये तो काल ले आया मांग करके, और जो है माया ने जाल बिछाया, हम सब माया के पुजारी बन गए और भगवान की पूजा पाठ में छोड़ दिया। इसलिए सारे घर में है, हर घर में है कलेश कलेश, हर घर में है बीमारी, हर घर में तकलीफ, हर घर में परेशानी। तो ये परेशानियों का देश है, ये तकलीफों का देश है, ये दुख सुख का देश है, ये मिलोनी का देश है। हमारा देश में ऐसा होता ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई संकट नहीं उधर, और कोई कलेश कलेश नहीं, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उधर। हम इसी के लिए रोते रहते हैं। अरे अपने घर के लिए रो, कहाँ रो? बाबा जी कह रहे यहाँ बैठ करके गुरु के चरणों में रो। जब गुरु दया करेंगे तुम्हारे ऊपर तभी तो वो ले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, माँ का बच्चा सो रहा है तो सोते हुए बच्चे को माँ कभी दूध पिलाती है? कभी नहीं पिलाती। जब माँ का बच्चा रोता है और माँ अपना घर गृहस्थी का काम करती रहती है, और जो बच्चा चुप्पी नहीं होता है तो फिर सारे काम छोड़ करके माँ बच्चे के पास जाती है, तो बच्चे को देखती है वो तो गंदगी में सड़ा हुआ है लेटरिन बाथरूम में, तो क्या माँ बच्चों को अपनी गोद में बैठाती है? गंदे बच्चे को नहीं बैठाती ना। तो फिर माँ क्या करती है? माँ उसको साफ करती है, उसको धोती है, और एक भी कण अगर गंदगी का लगा हुआ है उसके शरीर में तो वो अपनी गोद में बिठाना स्वीकार नहीं करती। प्रेमियों, इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, ए बच्चा, जब बच्चा पवित्र हो जाता है तो माँ अपनी गोद में बिठा करके उसको चूमती है, पुचकारती है, दूध भी पिलाती है। लेकिन प्रेमी हो, हमारा गुरु क्या करते हैं? हमारे गुरु महाराज इसी तरह से माँ की तरह से हमारी देखभाल करते हैं, माँ की तरह से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, माँ की तरह से हमारे अंग और संग रहते हैं, और माँ की तरह से प्रेमी हो अपनी दया की दृष्टि डाल करके हमारे साथ साथ घूमते रहते हैं। लेकिन कोई माई का लाल अपने गुरु का पहचान नहीं पाता है। बोलिए प्रेम से, कभी नहीं पहचाना। लेकिन माँ दूध पिलाती है, लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं? बच्चा, मैं तो तुमको अमृत पिला दूंगा अगर तुमने मेरे कहने का काम कर दिया तो। उस अमृत का पान करना चाहते हो तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ दरवाजे पे बैठ करके तुम भिखारी बन जाओ। गुरु महाराज कह रहे बच्चों, एक बादशाह था और एक गुलाम को खरीद के लाया नौजवान, और गुलाम से कहा, भाई गुलाम तुम क्या खाओगे? हजूर जो खिलाओगे। गुलाम तुम क्या पहनते हो? कैसे कपड़े पहनते हो? हजूर जो पहनाओगे। तो गुलाम तुम क्या कौन सा काम पसंद करते हो करना? बोले हजूर जो आप आदेश करेंगे। गुलाम कहता है कहाँ सोते हो? धरती पे या खटिया पे? हजूर जो आप सुलाएंगे वहां सो जाऊंगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कह रहे गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती है। प्रेमियों, हमको भी गुलाम बनने की जरूरत है। जिस दिन हम गुलाम बन जाएंगे वो परम पिता परमात्मा खुश होकर के हमारी जीवात्मा को अपने धाम ले जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो हमको क्या बनने की जरूरत है? गुलाम। हम कुछ नहीं। हजूर हम क्या, हमारी क्या इच्छा? हमारी कोई इच्छा नहीं, लेकिन हमें इच्छाओं की चाह लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी इच्छाओं से ये भरा हुआ है। हमारी ये इच्छा पूरा हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा, तुम्हारा ये काम भी बन जाएगा तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? अरे तुम्हारा असली काम बिगड़ा हुआ पड़ा है। जन्म जन्मांतरों से इस काल माया के देश में फंसे हुए हो। इसके लिए तुम कभी नहीं रहे, इसके लिए तुमने कभी प्रार्थना नहीं किया कि मेरी जीवात्मा जो अनंतों कालों से इस काल माया के देश में फंसी पड़ी हुई है, ये मेरी जीवात्मा अनंतों कालों से इस जो है दुख संकट और परेशानी सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, और काल की जो मार खाती रहती है, और वो जो है काल कल्पित होती रहती है, बार बार जन्मने का मरने का काम करती रहती है। प्रभु इस जन्म मरण से मेरा छुटकारा दिलवा दो। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे तो वो दयादाता दयालु हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। बोलिए प्रेम से। अब वो प्रार्थना कहाँ होगी? बाबा जी कह रहे प्रार्थना रोज होनी चाहिए। अब वो प्रार्थना कहाँ होगी? गुरु महाराज कह रहे घाट पे हो।
आंख बंद करके प्रार्थना होती है, आंख खोल के प्रार्थना नहीं होती है। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल दी तो प्रिया मिलेंगे। तो वो प्रीतम को मिलेगा, वो प्रिया मिलेगा हमारा। बाहर की आंखें बंद कर लो और अंदर की आंख से देखो, नूर ही नूर, नूर ही नूर 24 तुम्हारे, कोट चंदा और सूरज भी हारे, और दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत बहा है, वो इस जमाने में मिलता नहीं है। इधर आ जा, यहाँ खेल हो रहा है, हम दुनिया का खेल तमाशा देख रहे हैं। इस खेल में तो फंस जाओगे, लेकिन अगर इस खेल को आपने एक बार देख लिया तो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के हो जाओगे। तब हमको जो है लगेगा, अभी तो बाहर देख रहे हैं, वो तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तीरथ में ना मूरत में ना काशी में ना कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ तेरे विश्वास में, और मैं तो हूँ तेरे पास में। जहाँ आत्मा है वही हमारा परमात्मा है। आत्मा पीने वाली अमृत इधर बैठी है और पिलाने वाला परमात्मा भी इधर बैठा है, और जो है पीने वाला वो जिसमें अमृत रखा है वो प्याला भी इधर रखा है। लेकिन हम कहाँ घूम रहे हैं भैया, बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया, मैंने अपने प्रभु को निज घट में पाया। जो दिल में तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। करो सदा सत्संग नाम का, क्या कह रही है लाइन, करो सदा सत्संग नाम का, सुमिरन कर मन मंदिर में, और बैठे जय गुरुदेव दयालु तेरे ही घट अंदर में। क्या बताई बात, अंदर। हम किधर ढूंढ रहे हैं, इसी विषय का चर्चा चल रहा है। गुरु महाराज कब आएंगे, गुरु महाराज इस तारीख कब आएंगे, गुरु महाराज कब आएंगे। गुरु महाराज के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? अरे गुरु महाराज जो अपनी मौज से आए थे, अपनी मौज से उन्होंने लीला खेलिया, और अपनी मौज से वो आएंगे, किसी के बंधन में नहीं है। गुरु महाराज ए प्रभु हो, गुरु महाराज ने कहा है मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ, और मैं अपना काम करके जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो 400 वर्षों तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। बोलिए प्रेम से गुरुदेव। इसमें किसकी रजा चलेगी भैया, गुरु की मौज चलेगी कि तुम्हारी मर्जी चलेगी? गुरु की रजा, गुरु की मौज, गुरु की दया, उनकी दया, उनकी रजा, वो चाहेंगे वैसे काम होगा। बाबा जी कह रहे मैं चाहूंगा वैसे काम होगा। अगर देवी देवता चाहते तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है तीसरा यज्ञ करने के लिए काशी नहीं जाते। जब उनको पता था कि 80 में बम बम भोलेनाथ क्या करने वाले हैं, तो 79 में वो फट से पहुंच गए बाबा जी, और जा करके 10 बाई 10 का कुंड और 10 दिन घी के रोज लगते थे, 10 दिन का कार्यक्रम रखा। जब जो है भोलेनाथ पक्षी के रूप में है मंडप के ऊपर बैठे थे, बाबा जी ने कहा प्रेमियों भोलेनाथ पक्षी के रूप में ऊपर मंडप पे बैठे हुए दर्शन कर लो। जो मौजूद प्रेमी थे उन्होंने दर्शन किया। तो फिर क्या हुआ, गुरु महाराज आपकी कुटिया में जाते हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पीछे पीछे ही भोलेनाथ पहुंच जाते हैं कुटिया में। महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहे? भोलेनाथ कह रहे हैं बाबा जी से। बोले क्या? बोले हाँ महाराज, अगली साल 80 में सारे दुष्टों का सफाया कर दूंगा। भोलेनाथ कहने लगे। तो बाबा जी ने क्या जवाब दिया? भोलेनाथ हमको मालूम था कि 80 में आप क्या करने वाले हो, इसलिए हम 79 में आपके पास आ गए। अपना भोजन लीजिए और शांति से बैठिए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। बोलिए प्रेम से। यही किसने कहा? गुरु महाराज ने कहा। अब गुरु महाराज का काम है प्रेमियों, ये दयाल की तरफ से काम चल रहा है। अगर काल की तरफ से काम होता तो 80 में सफाया हो जाता है प्रेमियों। दयाल की तरफ से काम होता है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों धीरे धीरे सने सने तुम यहाँ घाट पर बैठो, और जो मैंने आगे से हुक्म दिया है उस सेवा को करते रहो। सुबह करो, शाम करो, जब जब मौका मिले खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करो और सच्चाई के साथ करो। आएगे का सत्कार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और इन माता पिता की अपनी सेवा करना, और इन मां बहनों की पहचान अपनी सच्ची नजरों में रखना, तो आपका काम हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।
अंदर सच्ची पहचाने नहीं। झूठ मूठ की दिखावट ही नहीं चलेगी, बनावट ही नहीं चलेगी भैया। ये तो अंतर्यामी प्रभु है। कौन है ये? बाबा जी मत समझ लेना, ये अंतर्यामी प्रभु आए हुए हैं। समझ लो कैसे अंतर्यामी प्रभु। गुरु महाराज कार्यक्रम कर रहे थे इंदौर शहर में। गुरु महाराज मंच पे, वहां के वकील साहब आ गए। प्रेमियों से पूछा, बोले ये बाबा जी कौन है? तो प्रेमियों ने बताया, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है मथुरा के, और ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता देते हैं और जीते जी परमपिता परमात्मा से मिलाते हैं और शाकाहार का व्रत कराते हैं। अंडा मांस मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। अरे बोले वकील साहब कहने लगे, बोले ऐसे बाबा जी तमाम घूमते हैं, दक्षिणा मिल जाएगी और बटोर करके ले जाएंगे, हमने बहुत जमाना देखा है। वकील साहब कहने लगे। तो प्रेमियों ने कहा, अरे वकील साहब इस तरह की बातें मत करो, ऐसे बाबा जी ये गुरु महाराज हमारे नहीं है। अरे बोले हमने दुनिया को देखा है, हम यहाँ के वकील हैं कोर्ट के, तुमने क्या देखा होगा? अभी हम दुनिया पर, हम इंसानों को ही डराते हैं। अच्छा बाबा जी अंतर्यामी प्रभु क्या कहते हैं देख लिए प्रेमियों। अब अंतर्यामी प्रभु ने एक प्रेमी को बुलाया, अच्छा इधर आओ। हजूर आदेश। बोले पीछे कुछ प्रेमी खड़े हुए गाड़ियों के पास, वहाँ जो है यहाँ के इस शहर के, इंदौर शहर के वकील साहब आए हुए हैं, उनसे बहस हो रही है। उन वकील साहब को हमारे पास बुला करके लाओ। ध्यान से सुनो प्रेमियों, कान लगा के ध्यान दे करके। अब क्या हुआ? तो वो प्रेमी दौड़ता हुआ गया, बेटा उधर ने प्रेमी दौड़ता हुआ गया। बोले वकील साहब कौन है? बोले हम है। बोले आपको बाबा जी बुला रहे हैं। अब वो जो है वकील साहब बाबा जी के तरफ प्रेमी के साथ आए। गुरु महाराज ने वकील साहब को बुलाया, वकील साहब इधर आओ। वकील साहब के सर पे हाथ रख करके उन्होंने कान में जो है बाबा जी ने कह दिया, मंत्र फूंक दिया। अब जो वकील साहब जो है सुन करके बाबा जी की बात को दम बैठ गए। सत्संग हुआ, नाम दिया। गुरु महाराज सत्संग करने के बाद अपनी कुटिया में गए, वकील साहब अपने घर की तरफ जाने लगे। अब जो प्रेमियों से बहस हो रही थी वो खड़े थे, जैसे ही वकील साहब जाने लगे फट से प्रेमियों ने पकड़ लिया। अरे भैया वकील साहब, हमारी तो आपने एक ही बात नहीं मानी, बाबा जी ने आपके कान में क्या कह दिया सो चुपचाप चले जा रहे हो। अब वो वकील साहब कहने लगे, बोले भाई साहब बाबा जी ने तो ऐसी बात कह दी कि मेरे पड़ोसी को नहीं पता, इनको कैसे पता लग गया? बोले क्या बात हो गई? बोले सवेरे मैं सुबह जागा 5 बजे, तो मैंने अपनी देवी जी से कहा, बोले चाय बना करके ले आओ, और इसी बात पर हमारी और देवी जी की कहासुनी हो गई, और उसने अपना झाड़ू उठाया, मैंने अपना जूता उठाया, और हमने दोनों में मारा कुट्टी हुई, और जो है हमारे पड़ोसी को पता नहीं है, ये बाबा जी को कैसे पता लग गया? बोलिए प्रेम से। कौन है जय अंतर्यामी प्रभु नहीं है? बोलिए प्रेम से इनके लिए जय गुरुदेव। तो प्रेमियों फिर क्या हुआ? तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले बाबा जी ने क्या कह दिया ये तो बताओ। बोले बाबा जी ने ये कहा, बोले वकील साहब यहाँ इतना प्रेमियों से बहस कर रहे थे और तुम घर में झाड़ू से पिट रहे थे, तब आपकी वकालत नहीं चली। बोलिए प्रेम से। तुम तो सतगुर अंतर्यामी, तुम तो सतगुर अंतर्यामी, मेरा फंद छुड़ाओ स्वामी, मेरा फंद छुड़ाओ स्वामी, मन को पकड़े पछाड़ो गुरुजी मेरे, मग का भूत उतारो, मन को पकड़े पछाड़ो गुरुजी मेरे, मन का भूत उतारो। प्रेमियों गुरु की महिमा, लेकिन हम समझ नहीं रहे, बहुत पीछे पड़े हुए हैं, भूले इस दुनिया संसार की माया की छाया में हम दबे। ऊपर निकलो, ऊपर प्रेम कर लो इनसे, प्रेम इनको रिझा लो कि प्रीतम है तुम्हारी आत्मा का प्रीतम। अब प्रीतम से प्रेम कर लोगे तो वो रीझ जाएंगे, और ये रीझ गए तो सब दुनिया के काम, ये लोग के और परलोक के दोनों काम बन जाए। बाबा जी कह रहे हैं ये लोग भी बना दूंगा और परलोक भी बना दूंगा।
मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। तो प्रेमियों, उस नाम रतन को बाबा जी ने क्या कहां से लुटाया? मंच से, खुले मन से लुटाया। 60 वर्ष तक 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक बाबा जी ने उस नाम को खुले मन से लुटाया। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन्होंने लूटे नाम के मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। तो आखिरी श्वास होगी तो भैया खाली आप जाओ, और प्रभु के नाम के पुजारी बन जाओगे तो यहाँ से झोलियां भर करके ले जाओगे। तो बाबा जी कह रहे नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना और जाना। भाग्य से तुमको नर्तन मिला है, वरना ये सबको मिलता नहीं है। हे यगम देशवासी कृपालु, दो दया भी पूरन दयालु, दास चरणों का गुरुवर बना लो। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, गुरु तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलिए प्रेम से। भोजन तैयार हो गया, इसी इतना ही समय मिला था, तो हम गुरु महाराज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। और समय की नजाकत को देखते हुए प्रेमियों, अपने भावों को, विचारों को जल्दी बदलो, क्योंकि कलयुग जाने की तैयारी में, सत्युग आने की तैयारी में दोनों को की टक्कर होने वाली है। अब दोनों को की टक्कर होगी तो कौन बचेगा? जो कीली की ओट कह रहे वो साबत ही बच गया। तो कीली की ओट, भैया कीली कौन है? कीली। अब इनके चरणों में लगे रहो सुबह शाम, प्रभु दया करो। भिखारी बन करके, मैं तो भिखारन हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं गंदी नली का कीड़ा हूँ, मैं तो तिनके के बराबर भी नहीं हूँ। प्रभु बस अपने चरणों में लगा लिए और मेरी जीवात्मा को जगा करके, और इस भवसागर रूपी नदी से जन्म जन्मांतरों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस काल माया के देश से निकाल करके और प्रभु अपने धाम ले चलिए। बोलिए प्रेम से। एक ही आशा, एक ही बात कर लो, मने कर रहे हैं, ऐसे आस लगाओ इनके चरणों में। अरे मुरारी जी, तुम्हारा पक्का काम 5 मिनट 10 मिनट, कोई काटने वाला नहीं है, कोई छूने वाला नहीं है, काल की शक्ति कोई हाथ लगाने वाली नहीं है। यू नॉट बॉडी टच, वो छू नहीं सकती। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब जो है समय कम है बहनों भाइयों। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी और आगे आपकी मर्जी। बोलिए प्रेम से।